जैसे संध्या काल लगता है, तो ये 4 कर्म रुद्र काल समय में नहीं करने चाहिए, जब सूर्यास्त हो रहा हो। कुछ भी पढ़े लिखे इत्यादि नहीं। दूसरा, संतति उत्पत्ति का कोई भी कृत्य रुद्र काल में ना करें। तीसरा, भोजन इत्यादि ना करें। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी जीवन से राम राम कह के विदा ले लेंगी। संध्या समय जब आता है तो रुद्र भगवान का समय होता है। जैसे संध्या काल लगता है, तो ये 4 कर्म रुद्र काल समय में नहीं करने चाहिए। 4 कर्म कौन होते हैं? स्वाध्याय, मतलब कुछ भी पढ़े लिखे इत्यादि नहीं। किस समय? जब सूर्यास्त हो रहा हो। 15 मिनट का विराम लगा दें उस समय। नहीं तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी स्मृति में नहीं आ पाएगा, यानी याद नहीं रहेगा, विस्मृत हो जाएगा ज्ञान। दूसरा, मैथुन्य इत्यादि, संतति उत्पत्ति का कोई भी कृत्य रुद्र काल में ना करें। संध्या के समय संतति के लिए कुछ भी कार्य करोगे, विषय संग करोगे, तो होगा क्या? संतति राक्षस या तामसिक वृत्ति की पैदा होगी। तीसरा, संध्या काल के समय भोजन इत्यादि ना करें। जैसे ही सूर्य डूब रहा हो उस समय भोजन इत्यादि करने से जीवन में रुग्ण हो जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे। संध्या काल के समय जब सूर्य बिल्कुल अस्त की ओर, अस्तांचल चल रहा हो, डूब रहा हो, उस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी जीवन से राम राम कह के विदा ले लेंगी। कभी मत कर। इसका एक वैज्ञानिक भी एक कारण है, और वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे जो ऋषियों ने समय सारणी दी ना, उसका कारण है। संध्या के समय यदि आप सोते रहे, कोई अगर ज्यादा ही तबीयत इत्यादि खराब है तो आप, वो अलग बात है कि किसी एक दिन आप प्रतिदिन नहीं करते, लेकिन किसी एक दिन आपका स्वास्थ्य खराब है, आप सो गए, प्रभु से क्षमा याचना कर लें। लेकिन विशेष में ध्यान रखें, सायकाल के समय आप सोए नहीं। उस समय प्रभु के समक्ष ये 15-10 मिनट संसार को भुलाकर भगवान के समक्ष खड़े हो जाना चाहिए, यदि जीवन में आनंद चाहते हैं। जब हम सोते हैं ना, तो भगवान इस संसार को भुला करके आपको ना अपने में लेकर जाते हैं, तब आप दूसरा दिन अच्छे से देख पाओगे। एक अच्छा सा, नहीं तो अगर रात में नींद नहीं आई तो दूसरा दिन भी खराब है, तीसरा दिन भी खराब हो जाएगा अगर निद्रा नहीं आई। तो संसार प्रभु भुला देते हैं, तब आपको जीवन एक नया प्राप्त होता है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार आप जागते हुए संसार को 15 मिनट के लिए भुलाएंगे, ठाकुर जी पूरा जीवन अच्छा बना देंगे महाराज। इसलिए प्रतिदिन संसार को भुलाकर 15 मिनट ईमानदारी के साथ ठाकुर जी को दे दो, पूरे दिन की पूर्ति हो जाती है। कभी देखा है हमारे माला में 108 ही मन के क्यों होते हैं? हमारे देखा होगा ना कभी, हमेशा माला में आपको कितने मन के मिलते हैं? हमारी प्रधानी जी आई हैं आज, कितने मन के होते हैं? 108 होते हैं ना। एक 108 होते हैं, सुमेरु को मिला करके ना, वो एक आध अगर डाल दिया तो उसे निकाल लेना चाहिए। 108 होता है, ठीक है। 108 ही क्यों होता है? उसका कारण देखिए। उसका कारण है कि हमारे यहाँ 9 संख्या को पूर्ण कहा गया है। 9 ब्रह्म का वाचक होता है। 9 संख्या जो होती है पूर्ण होती है। 9 का पढ़ा आता है? हाँ रुक्मणी, तुम्हें आता है बेटा? आता है? तो हम इंग्लिश का नहीं पूछेंगे, हिंदी वाला पूछेंगे। हिंदी वाला नहीं आता? लो, क्या सीखा तुमने? ये 9 1 9 नहीं, अपनी हिंदी वाले पे ध्यान दो। 9 9 दूनी 18। 18 में संख्या कौन सी होती है? 1 और 8, दोनों को जोड़ो, कितना बनेगा? 18 को 1 और 8 को जोड़ कितना हुआ? 9 हुआ ना। तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27। 27 में कौन कौन सी संख्या होती है? 7 और 3 जोड़ो, 7 और फिर 3 कितने होते हैं? हाँ 2 और 7 हुए ना,
27, 2 और 7 हुए, कितने हुए? 9 हुए ना। 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 में 3 और 6 कितने हुए? तो आप जब देखोगे आप पूरे पहाड़े को करोगे तो 9 ही 9 दिखाई पड़ेंगे। उनका जब को मिलाओगे, जोड़ करोगे तो उसका क्या आएगा? शेष 9 ही आएगा। उसी प्रकार 9 को पूर्ण माना गया है। क्या माना गया है? पूर्ण माना गया है। तो जब आप 9 9 की संख्या करते हुए जब 12 बार आएंगे तो 108 निकलता है। कितना निकलता है? 12 का अर्थ होता है हमारे जीवन में हमें 24 घंटे मिलते हैं एक दिन के अंदर। 12 घंटा संसार के लिए, 12 घंटे परमात्मा के लिए। लेकिन हम चलो संसार वाला अपनी उन्नति के लिए दें, लेकिन 12 घंटे भगवान के लिए देने चाहिए, वो हमारे लिए हैं। लेकिन हम नहीं दे पाते। वही निद्रा भी तो है। अब जो थकान जो हमने 12 घंटे कमाया उसकी निद्रा भी तो निकालेंगे, जिससे हमें अगले दिन के लिए 12 घंटे अच्छे मिले। तो यहां हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति पूरे दिन में लगभग अगर ऐसा देखा जाए तो 1 मिनट के अंदर एक व्यक्ति 15 बार श्वास लेता है। कितनी बार लेता है? एक स्वस्थ व्यक्ति 15 बार। और 15 बार जब वह श्वास लेता है तो इस तरह से 1 घंटे के अंदर जो श्वास लेता है वो पूरा 12 घंटे में 10,800 बार श्वास ले लेता है। कितनी बार ले लेता है? अब उसका छोटा सा दशम अंश करके देखें ना तो 108 बनता है। ठीक है, यानी 10,800 में से आप एक माला ही सही उस परमात्मा के नाम की 108 फेरेंगे तो 12 घंटे की जो आपने श्वास ली है ना उसका कर्ज चुक जाएगा। कुछ तो प्रभु का नाम लिया अपने श्वास में। इसलिए हमारे यहाँ 12 घंटे के अंतराल को लगा करके 9 का पूर्णवाचक शब्द दे करके और फिर 108 बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमने 108 की। इसलिए प्राय देखो 36 की एक छोटी माला होती है कि 36 को आपने किया तो फिर वो 108 हो जाएगा। इस तरह से 108 की विशेष महिमा है। हमारे यहाँ 9 का विशेष वर्णन है। इसलिए हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, 9 देवियां हैं, कितना सब कुछ है। यहाँ तक कि हर वर्ष में हमारे 27 नक्षत्र 4 चरण के अंदर आते हैं। प्रत्येक वर्ष में 4 बार एक ही नक्षत्र 4 बार आ जाएगा। 4 चतुर्थ चरण तक चलता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में उसको जब 27 नक्षत्र एक साथ 4 बार व्यतीत हो जाते हैं तो कैलकुलेशन क्या आता है? 108 आ जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में उसकी बड़ी महत्वता है। विशेषकर बहुत जगहों पर, केवल ज्योतिष में नहीं, जहां भी देखो धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ये 9 की बड़ी महिमा, 108 की बड़ी महिमा है। तो हमें अवश्य प्रभु का भजन करना चाहिए। तो भजन से ही कौन बनते हैं? महान बना जाता है और महान बना जा सकता है। यहाँ बिल्व पत्र की और भस्म की महिमा बताई है। ये भस्म जो है भगवान शिव धारण करते हैं। कारण है कि शरीर एक दिन क्या हो जाएगा? भस्म विभूत हो जाएगा हमारा। इसलिए भोलेनाथ चिता भस्म लेपह, भगवान चिता की भस्म लगाते हैं। ये भस्म जो है ना, ये पृथ्वी तत्व है। माने प्रभु बताते हैं सब संसार मिट्टी का है, चाहे कितना कुछ कर लो महाराज मिट्टी में मिल जाएगा। है या नहीं? हमें दिखाई पड़ती है आजकल तो मिठाइयों में सोने की वो क्या बोलते हैं, वर्क, चांदी की वर्क लगा के सजा दी जाती है, पर वो क्या है? वो मिट्टी है। दिवाली वाले दिन घिस घिस के अपने पुराने आभूषण सोने चांदी के निकाल के चमका करके और फिर रख देता है। फिर साल भर निकालेंगे उनको पूजन के लिए, सब मिट्टी हो जाएंगे। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। क्या है ये सब? वास्तविकता में इसलिए भोलेनाथ कहते हैं सब कुछ राख बन जाएगा, सब कुछ।
इसलिए भोलेनाथ उसी भस्म को चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं।